क्या है हमारी। अच्छा जी, ये डेमो क्लास है, ये हमारी जर्मन कोर्स 7 की। ठीक है। अच्छा, मैं इमेजिन कर, मुझे नहीं पता कि आप लोगों का जर्मन का नॉलेज है नहीं है। मैंने जब A1 का पहला कोर्स किया था वो किया था लाहौर से A1 का, और मुझे नहीं पता था कि जर्मन को एक्चुअली डोइच कहते हैं। तो मैं भी सोच समझ रहा हूँ कि आपको नहीं पता। तो जर्मन को कहते हैं डोइच, जैसे हमारी लैंग्वेज नेटिव है उर्दू, उसी तरह से जर्मन को डोइच उनकी नेटिव लैंग्वेज है। जर्मन एक्चुअली वर्ड है इंग्लिश का। ठीक है। इसी तरह जो जर्मनी जो है ये भी इंग्लिश का वर्ड है। डॉइच में जर्मनी को कहते हैं डॉइचलैंड। आप डॉइचलैंड जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसलिए इसके लिए आप सीख रहे हैं डॉइच। ठीक है। उसके लिए जर्मन में डॉइच में मोस्ट कॉमन वर्ड जो है वो है हालो। जैसे हम सलाम करते हैं इस तरह हालो है। इट इज नॉट हेलो, हालो। हालो या गुटन टाग। गुटन टाग। गुटन टाग क्या होता है? गुड डे। गुटन टाग या हालो। हालो क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा। हालो क्यों है ये। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्फाबेट हर जर्मनी में, ये कोई स्टूडेंट शायद आने का हो तो लिखना काम कर रहा हो। नहीं। अच्छा, अल्फाबेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में हर वर्ड का एक एक अल्फाबेट्स बोला जाता है। और जब आपको अल्फाबेट्स आते हैं तो आपको एक वर्ड बोलेगा, तो उसकी आवाज सुन के आप उसके स्पेलिंग बना सकते हैं। हम उस कुछ वर्ड्स भी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, अब मैं आपके सामने अल्फाबेट्स को 2 दफा प्रोनाउंस करूंगा, उसके बाद आपने भी प्रोनाउंस करना है क्लास के अंदर ही। अच्छा, सबसे पहले ये क्या है? आ। ये आ है इसलिए हालो है, क्योंकि एच के बाद क्या है? आ है। हालो। ये क्या है? आ। फिर क्या है? बे, से, डे, ए, इंग्लिश वाला ए है, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम एन ओ, फे, खू, एर। यहां पे जुबान को वाइब्रेट करना, एर, एर, एस, थे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। ये है। एक जर्मन लैंग्वेज 4 अल्फाबेट ज्यादा होते हैं। एक के ऊपर 2 नुक्ते, ओ के ऊपर 2 नुक्ते, यू के ऊपर 2 नुक्ते, और ये बीटा का निशान। ये एक्चुअली दो डबल एस की आवाज निकालता है। ये हमारा एक वर्ड आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। एक के ऊपर 2 नुक्ते हैं ना, इसे कहते हैं ए। और ये क्या है? ओ के ऊपर 2 नुक्ते, इसे कहते हैं ए, ए, ए। ये यू के ऊपर 2 नुक्ते, इसे कहते हैं ई, ई। इनको प्रोनाउंस करना शायद आपको इस वक्त मुश्किल लगा हो, लेकिन मैं आपको इसको अभी प्रोनाउंस करने का तरीका बताऊंगा। आपको प्रोनाउंस करना और भी आसान हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये जो 2 नुक्ते हैं इनको क्या कहते हैं? उमलाउट कहते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको दोबारा प्रोनाउंस करूंगा, इसके बाद आप लोगों की बारी है, तैयार रहना। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम एन ओ, फे, खू, एर, एर, एस, थे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट, ए, ए, ö, ö, ü, ü, एसेट या शाफेस। ठीक है, एसेट या शाफेस। लो जी, अब आप लोगों की बारी है। मैं जिसका नाम लूंगा वो प्रोनाउंस करेगा। ठीक है जी। और सबसे पहले प्रोनाउंस करेगा, एक सेकंड मैं बताता हूँ कौन प्रोनाउंस करेगा। हाँ, मुझे याद है, अब्दुल्ला नाम का एक है स्टूडेंट, अब्दुल्ला। ये ले, अब प्रोनाउंस करो। ओके ओके।
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A U and U Z एसेट। एसेट या शार्फेस S कहते हैं। शार्फेस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन एसेट लिखा हुआ है। okay ठीक है। asset गुड अब्दुल्ला, आपको तो पहले ही आते हैं, आपने अच्छा प्रोनाउंस किया। ले अब यहाँ पे एक रिमशा है। रिमशा, आप प्रोनाउंस करो। Okay, sir. A, B, C, D, A, ना, ये आ F, ये ए है, इंग्लिश वाला, ये इंग्लिश वाला ए लिखा हुआ है। A, हाँ। F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, ये S, जुबान को वाइब्रेट T, कर, एर एर ट्राई करो। R, R, ओके, हो जाएगा ठीक। आगे आगे। S, T, U, V, W, X, इप्सिलॉन, Y, हाँ। O, U, asset. अच्छा, ओके। यासीन है कोई, यासीन अनवर। Okay, sir. A, B, C, D, डे डे डे, A, ये डे, F, ये डे है। A, D, हाँ, A, F, ये ए है, G, ये ए है, H, ये ए है। आराम से, सुकून से A, ए। हाँ A, हाँ। F, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, खू Q, खू। Q, हाँ Q, हाँ, खू, बिल्कुल। R, हाँ। F, D, ठे। T, हाँ U, हाँ, ऊ V, ऊ। U, हाँ, V, V, X, Y, Z, A, ए A, ए E, हाँ, A, O, O, ऊ U, ऊ U, ऊ। U, चलो, हो जाएगा ठीक, अभी कर लेंगे। आगे। O, U, U, ऊ ऊ। asset, ओके। और अभी और कौन है? वो और भी हैं स्टूडेंट, मैं भी दिखाता हुए बताता हूँ। खिजर, खिजर है क्या? खिजर, आपकी बारी। खिजर प्रोनाउंस करोगे? खिजर प्रोनाउंस नहीं कर रहा, तो खिजर के बाद Yes, sir. चलो चलो, खिजर आप प्रोनाउंस करो। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
वे एक्स इप्सिलॉन सेट ए ए ए ए उ ए ओ एस सेट ये ये यू एसेट, ठीक है। एस सेट खिजर, ये जिस तरह खिजर ने प्रोनाउंस किया है ना, मैं चाहता हूँ सारे इसी तरह प्रोनाउंस करें, आराम आराम से, सुकून के साथ, ठीक है ना। खिजर बहुत अच्छा प्रोनाउंस किया, आराम आराम से। सारा कोर्स हमें इसी तरह करना, अगर करना पड़ा तो आराम से करना, तसल्ली के साथ, ठीक है। जर्मनी में लोग जर्मन सीखते हैं तो सिखाते हैं इसी तरह सिखाते हैं, प्यार से, जल्दी जल्दी नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद खिजर हो गया। आयशा खान आपने तो मेरे ख्याल लेट आई है। हाँ, सैयद वकास, आप बताओ, सैयद वकास प्रोनाउंस करो। ओके सर। आ बी ना, बे 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 हाँ, बे से दे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ फे फे कू र एस थे ऊ फाउ वे एक्स इप्सिलॉन सेट ई ए ए उ ए ओ यू सही है, बिल्कुल एस सेट। ठीक है। और अब कौन रह गया है? ये अब्दुल्ला हो गया है, ये रिफ्शा भी हो गया, ये यासीन भी हो गया, सईद वकास भी हो गया। आयशा आप रह गए, करोगे प्रोनाउंस आता है? कोशिश करती हाँ हूँ। करो। ए आ आ आ ए ये से हा आ, ये ए नहीं, आ है। आ बा बे बे से दे ए हाँ, एफ गे हा ई योट थे खा क्या कहिए? खा एल एम एन ओ हे खू एल एस थे यू ऊ यू ऊ यू ऊ ऊ हाँ, फोन आओ farm से एक्स इक्स एक्स एप्सिलॉन क्या कहिए? एक्स सेट सेट से ए अभी ठीक कर यू ये अभी कर लेते हैं। अच्छा, ये बाकी कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। अच्छा भाई, बाकी मेरा ख्याल है सारे हो गए, अगर कोई रह गया तो मुझे बताओ, हो गया सारे? अच्छा, अब ये देखो, पहली बात मैं आपको ये बताऊं, कोई भी बंदा ये बात में ज़हन में ये ना लेके आए कि मैं गलत पढ़ूंगा। अरे भाई, गलत पढ़ोगे तो पढ़ना आएगा। हमारी क्लास में जी कोई ये नहीं है कि आप बच्चे नहीं है, सारे के सारे हम क्लास को एंजॉय करके, जर्मन को एंजॉय करके सीखें, बड़ा मजा आएगा जर्मन सीखते हुए। अच्छा, मैं अब आपको एक और बात बताऊं कि मेरे पास, जब मैं जर्मनी से आया था, मैं लैपटॉप ले गया था, तो मेरे पास ये उमलाउट बने हुए हैं, ठीक है। अगर आपने उमलाउट लिखा हो ना, तो ए के आगे ई लगा दें, ओ के आगे ई लगा दें, यू के आगे ई लगाएं, तो ये उमलाउट की आवाज निकालता है। ये जर्मन लिखने का रूल है। जैसे कि ये वर्ड आपके सामने है, SHOEN, तो ये है लिखा हुआ शून। शून इसका मीन है ब्यूटीफुल, शून, ठीक है। इसकी एक और एग्जाम्पल क्या है, ये वर्ड है, ये म्यूनिक, आपने ये सिटी का नेम सुना होगा, म्यूनिक। और जर्मन डॉइच में म्यूनिक को कहते हैं म्यूनशन। म्यूनशन सिटी है जर्मनी का, म्यूनशन। और अब मैं ये देखो, ये चेहरा। अच्छा, एक बात मैं इसको इस बताऊं, इसको प्रोनाउंस करने का आसान तरीका, उर्दू में अलीफ और बड़ी है, जब लिखते ए, ए खुदा, ए बंदे, अरे भाई वो ए यही तो है, ए,
हाँ जी, ए अलिफ और बड़ी लिखते हैं ना, अलिफ ए खुदा ए बंदे, हाँ ए वो यही तो है, ए हो गई आसान, ए हाँ ये तो हो गया ए। अब आप देखो, ये देखो इसका मुंह देखो, अपना मुंह हिस्सा बनाओ, ए तो हाँ ए हो गया ना, क्यों भाई ए। Yes. अब अपना मुंह ऐसे बनाओ, अब आपने पहले बोलना नहीं है, पहले मुंह ऐसा बिल्कुल ओ की तरह बनना है, ए बोलना नहीं है, पहले मुंह बनाओ फिर कहना है ए ए। हाँ करो ट्राई, ए A. ए A. ए। देखो ओए ओए ये हाँ देखो पहले ओ ए, सिंपल ओ, सिंपल ओ ए ए ए। ये अगर सिम इस तरह का मुंह बनाओगे, लेकिन तो इसको खोल लोगे तो ए निकल आएगा, ए। हाँ ये ठीक था, लेकिन मैं ये पिक्चर आपको सेंड करूंगा, ये जो है लेक्चर जब हम पहला पढ़ेंगे ना, तो इसको दोबारा रिपीट करेंगे, तो मैं आपको इससे डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको जब थोड़ा थोड़ा खोलेंगे ना, सेम मुंह इससे गोली करना है, लेकिन जब थोड़ा खोलेंगे ü ü ए ü ü, ठीक है। ये आयशा माइक को म्यूट करो, आई थिंक ये ü, ठीक है। अच्छा ये वगैरह, ये है ना लेक्चर वगैरह, ये पीछे वगैरह मैं सारी आपको शेयर करूंगा, जैसे कि हम जब हमारा कोर्स वगैरह शुरू होगा। अच्छा अब देखो कि हमने कोर्स में पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो फोर्थ शेड्यूल को हम आज ही वैसे थोड़ा सा पढ़ेंगे, फोर्थ शेड्यूल यानी इंट्रोडक्शन। अल्फाबेट्स हमने पढ़े हैं, ये हमने कोर्स में दोबारा पढ़ने हैं, ठीक है। सेलन यानी काउंटिंग पढ़नी है, वर्बन जो है बहुत सारे वर्ब्स हमने पढ़ने हैं, पोजेसिव आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट ये हमने पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने, देयर दीजर्स पढ़ने हैं, इनको हमने डिटेल से पढ़ना है, कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, ये हमने पढ़ने हैं। और फिर शीट यानी डिफरेंट थीम, बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। उनकी वोकेबलरी हमने पढ़नी है, यूजेज हमने पढ़ने हैं, वोकाबल, ये देखो वोकाबल में वोकेबलरी हमने पढ़नी है, और केसेस यानी नोमिनेटिव अक्राटिव अक्यूजेटिव हमने डिटेल से पढ़ने हैं, उनके प्रेपोजिशंस वगैरह पढ़नी है, कहाँ कहाँ पे क्या यूज होता है, जैसे मोडाल वर्ब हमने पढ़ने हैं, मॉडल वर्ब कौन से हैं, कैसे यूज होते हैं, और लेटर्स हमने पढ़ने हैं, ब्रीफ लेटर्स पढ़ने हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ने हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हमें पढ़नी हैं, जो मैंने यहाँ पे हमें नहीं लिखी। और अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा फोर्थ शेड्यूल यानी इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं अब। अच्छा सबसे पहले, अच्छा अभी मैंने आपको अल्फाबेट्स पढ़ाए हैं, तो अब्दुल्ला आपको तो अल्फाबेट्स आते हैं, ई को क्या कहते हैं अब्दुल्ला? I. ईगो क्यों ईगो क्या कहते हैं, किसको पता है? A. ए कहते हैं, A. अकॉर्डिंग टू ए। I. हाँ जी अकॉर्डिंग टू ए इसको नामे कहेंगे। मैंने कहा जर्मन अल्फाबेट्स में, जर्मन वर्ड्स में हर एक अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करते हैं, ये है नामे, ठीक है। इसको नेम नहीं कहेंगे, ये एक बात याद रखो, ये इंग्लिश नहीं है, तो ये जर्मन में कहेंगे नामे। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कहोगे नामे, तो वेया, वेया मीन हु, कि आप कौन हो, ठीक है। तो आप सबसे आसान तरीका नाम बताने का, इश बिन आसम। ये मैंने, आप गौर से सुनो, मैंने क्या कहा, इश बिन इश, ये इसमें शीन और खे की आवाज है, इश बिन इश इश, ये शीन और खे मिक्स है, लेकिन आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सी एच है, इसको रशियन वाले इख खे कहते हैं, और एशियन इसको इश कहते हैं, इश कहते हैं, और जर्मन वाले इसको इश इश, यानी शीन और खे मिक्स कर देते हैं, लेकिन ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मेरी प्रैक्टिस इसलिए, मेरी फैमिली जर्मन है, और मैं वहाँ पे स्टूडेंट से पढ़ता रहा हूँ, और जर्मन के साथ मैंने काम किया, इसलिए मेरी प्रैक्टिस है। लेकिन इसको इश कह लो, इश बिन आजम, इश बिन आजम, इश बिन अब्दुल्ला, इश बिन रिमशा, जो भी आपका नाम है आप कह लो, ये है सबसे आसान तरीका, इश बिन आजम। ये अब आप सिर्फ टल करना है इसको डिटेल से, ये इसमें
क्या है सब्जेक्ट, क्या है वर्ब, क्या है, इसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। Ich bin आज़म, मेरा नाम आज़म है। ये तरीका आप बताओगे फैमिलीज में, कोलीग्स में और नॉर्मल फ्रेंड्स में, ये तरीका आप यूज करोगे। और सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का जर्मन लैंग्वेज में वो है mein Name ist मोहम्मद आज़म, अपना कंप्लीट है। और ये मेथड आप यूज करोगे जब आपका कोई इंटरव्यू होगा, जब आपका कोई अपॉइंटमेंट होगी लॉयर के पास या डॉक्टर के पास, तो ये है सबसे अच्छा तरीका। अब ये फॉर एग्जांपल, अब पाकिस्तान में भी आपका कोई इंटरव्यू हो इंग्लिश में, तो वो आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहो आई एम आसिम, आई एम मोहम्मद आसिम, ये कहोगे? आप तो ये कहोगे जी कि माय नेम इज मोहम्मद आसिम, ये कहोगे ना। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? माय नाम इज मोहम्मद आसिम। ये है सबसे अच्छा तरीका जर्मन नाम बताने का। इससे जो कम अच्छा तरीका है वो क्या है? वो ये वाला है। इश हाई से ये हमने अभी पढ़ा है, ये एसेट या शार्प एस, ये वाला। और मैंने कहा था ये डबल एस है, दो एस की आवाज निकालता है। आप गौर से सुनो, आपको आवाज आएगी हाई से, तो ऐसा है ना आवाज, हाई से। इश हाई से आजम। हाई से का बेसिकली मीनिंग है टू बी गॉड, कहा जाना। मुझे आजम कहा जाता है, लेकिन इसका लफ्ज, इसका जो है ना मफहूम, इसका मतलब जो है मेरा नाम आसम है। इश हाई से आजम कि मेरा नाम आजम है, यह है 80% अच्छा तरीका। सबसे अच्छा तरीका क्या है? माय नाम है मोहम्मद आजम। जब आपने किसी ने एग्जाम देना है, तो वहां पे जब स्पीकिंग एग्जाम आएगा तो आप ये तरीका इस्तेमाल करोगे, माय नाम है मोहम्मद आजम। उससे कम अच्छा तरीका इशाई से आजम या इशाई से मोहम्मद आजम। उससे भी कम अच्छा तरीका जो फैमिलीज में आप यूज करो वो है इश्विन आजम। समझ आ गया? क्लियर? अरे बोलो तो सही। Yes, Yes, sir. yes, clear. चलें अभी, अब हम देखते हैं आगे वाला। आगे क्या है? वो है मीन फ्रॉम वेयर, कहाँ से। अब आप बताओगे आप कहाँ से आए हैं। कॉमेन कॉमेन, ये जो वर्ड्स मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपने याद करने हैं, माइंड में रखें, क्योंकि यही वर्ड्स हमारे पूरे कोर्स पे हमें हमें हमारे काम आने हैं। कॉमेन टू कम, आना। लो जी, आप बताओगे ich komme aus पाकिस्तान। इस aus को आप औस नहीं करना, औस नहीं, aus है। ich komme aus पाकिस्तान, aus मीन फ्रॉम, I come from पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। सबसे पहले कहा जी माय नाम इज मोहम्मद आजम, ich komme aus पाकिस्तान, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। थर्ड आंसर क्या है? वो है ये वाला, वो वो मीन वेयर, क्या क्या, वोहनन, वोहनन मीन टू लिव, रहना। कहाँ रहता हूँ मैं? तो आप कहो जी इश वोने इन लाहौर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इश वोने इन लाहौर, इश वोने इन स्टुटगार्ट, इश वोने इन कराची, जहाँ भी आप रहते हैं आप बताओगे इश वोने इन लाहौर, इश वोने इन कराची, इश वोने इन लाहौर, जो भी आप रहते हैं। ठीक है, आप बताओगे। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? वस। ये वास नहीं है, ये है वस। वस मीन व्हाट, क्या आपका ऑक्यूपेशन क्या है। बेवकूफ, ये वर्ड है बेवकूफ, क्योंकि ई को ए कहते हैं अकॉर्डिंग टू जर्मन अल्फाबेट, ए बेवकूफ, बेवकूफ ऑक्यूपेशन। तो जी आप कहोगे, मोस्टली मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, एस टी जहां भी आएगा वो श की आवाज देगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट। इश बिन स्टूडेंट फन बेवकूफ, इश बिन स्टूडेंट फन बेवकूफ। मैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से स्टूडेंट हूँ, मैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से स्टूडेंट हूँ। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है वी आर, वी मीन हाउ, आर मीन ओल्ड, हाउ ओल्ड, आपकी एज क्या है। अब आप बताओगे अपनी एज। इश बिन, ये 37 को अभी आपको जुम्मे में नहीं कहना आता, तो आप 37 को 37 ही कह दो। इश बिन 37, जे को कहते हैं योर, तो ये यारे आल, इश बिन 37 यारे आल। 37 को एक्चुअली किसी 37 जो हो गया, इश बिन 37 यारे आल। ठीक है, ये हो गया आपकी एज। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ अब तक हम यही, इसमें और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आंसर आ जाते हैं, वो हम कोर्स के साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक हम सिर्फ ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या है, माय नाम इज मोहम्मद आजम। इश, फिर उसके बाद इश कहाँ से आए हैं,
Ich komme aus Pakistan. रहना, जैसे कि मैं ich wohne in चिश्तिया, मैं चिश्तिया में रहता हूँ, ich wohne in चिश्तिया, ठीक है। उसके बाद ही और Beruf, ich bin Lehrer von Beruf, Lehrer mean teacher, ich bin Lehrer von Beruf, age क्या, ich bin 39 Jahre यार, मैं 39, ich bin 39 Jahre alt, 39 Jahre alt। और ये उसके बाद अब ये सारे के सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसको देख के अब आप सुनाओगे, कौन पढ़ेगा, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन महसूस हो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इज इम्पोर्टेंट इन जर्मन लैंग्वेज। और सबसे पहले पढ़ेगा खिजर, आप पढ़ो आराम आराम से। mein Name ist Muhammad Azam. भैया आपका नाम खिजर है? जी भाई। हाँ तो खिजर बताओ। mein Name ist Khizr. हाँ आगे। Ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Lahore. खिजर लाहौर रहते हो? मैं फिलहाल जर्मनी रहता हूँ सर। अच्छा तो बताओ, मैं इस वो नहीं किस सिटी में कौन से रहते हो? मैं हमबुर्ग तो में। बताओ, ich wohne in Hamburg। Ich wohne in Hamburg. हाँ Ich bin Student von फोन, इसको पढ़ा फोन। Ich bin Student von Berufen. Woofen, Beowulf, Beruf. Roof, ja, Beowulf, हाँ हाँ आगे। Ich bin 35 Jahre alt. ओके ठीक है। अब बारी है अब्दुल्ला की। Okay. My Name ist Abdullah Rahman. Okay. Ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Bangkok. Ich bin Student von Beruf. Ich bin 26 Jahre alt. ओके ओके यासीन, यासीन नाम लड़के का है, लड़की यासीन, आप बताओ। My name is Muhammad Yasin. यासीन नेम नहीं है, नाम है, मैंने पहले कहा नाम है। My name is Muhammad Yasin. Okay. Ich komme aus Pakistan. Okay. Ich wohne in Lahore. Ich bin Student von Beruf. Student. Okay. Ich bin 30 Jahre alt. Okay. रिमशा आपकी बारी। Mein Name ist Rimsha. Okay. Ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Sialkot. Good. Ich bin Student von Beruf. Student, शीन के साथ। Student. क्या? Student von Beruf. Ich bin 22 Jahre alt. Good. आयशा। आयशा, आयशा है? नहीं है। सैयद वकास। वकास है? वो भी नहीं है। अच्छा और कौन रह गया? सारे हो गए हैं। अच्छा तो अब देखो, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया है, मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा है। क्यों भाई, अब आप बताओ आपको कैसा लगा लेक्चर। मैंने बाकी सारे लेक्चर भी ऐसे ही पढ़ाना है, आहिस्ता आहिस्ता।
ये तो सिर्फ आपको डेमो क्लास ही आपको शायद लगा हो ये डेमो ही ऐसे पढ़ाऊंगा, नहीं, बाकी सारे लेक्चर भी मैंने ऐसे ही पढ़ाने हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मेरे बाकी डेमो बाकी लेक्चर्स भी हैं बाकी स्टूडेंट के साथ, वहाँ पे मैंने ऐसे ही पढ़ाए हैं। हाँ जी, कैसा लगा आपको लेक्चर? अच्छा सर, बहुत अच्छा है। सर मेरा एक सवाल है, मैं पूछना चाह रहा था कि मैं इस वक्त जर्मनी में रह रहा हूँ, तो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो